हेलो दोस्तों, आज हम वीवर्क आईपीओ के बारे में एनालिसिस करेंगे। चलिए एजेंडा देख लेते हैं। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वीवर्क आईपीओ के बारे में ओवरव्यू देंगे। करंट जीएमपी कितना चल रहा है वीवर्क आईपीओ का। फाइनेंशियल डीप डाइव करेंगे थोड़ा। मार्केट सेंटिमेंट क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टर अभी इंटरेस्टेड है या नहीं है, और आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो आप ही डिसाइड करोगे। बट ये पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको एक ओवरव्यू आ जाए। चलिए कंपनी ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं। कंपनी 2017 में फाउंड हुई थी, जो पार्टनरशिप थी एम्बेसी ग्रुप के साथ। कंपनी के 68 सेंटर्स है अक्रॉस 8 मेजर सिटीज़। ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करती है शेयरिंग बेसिस पे। इनकी 1.14 लाख डेस्क अवेलेबल है, जो कि 7.35 मिलियन स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है। 75% रेवेन्यू एंटरप्राइज क्लाइंट से आता है। कि प्रीमियम पोजीशनिंग ये है कि ये ग्रेड ए प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टेड है, जो कि प्राइम लोकेशन में है। कि क्लाइंट्स जेपी मॉर्गन, अमेजॉन, ऊबर, ये बहुत सारी कंपनीज है। कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज भी है। वीवर्क एक ग्लोबल ब्रांड रिकग्निशन है। 10 से 12% प्राइसिंग प्रीमियम भी है अदर कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। और वीवर्क टेक्नोलॉजी अनेबल्ड है। आईपीओ स्ट्रक्चर और की डिटेल्स के बारे में क्विकली डिस्कस करते हैं। आईपीओ का साइज़ 3000 करोड़ का है और पूरा ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड 615 से 648 पर शेयर का रखा गया है। लॉट साइज 23 शेयर्स का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यूजुअल जैसा रहता है 14,904। आईपीओ की डेट्स 3 से 7 अक्टूबर तक के, और लिस्टिंग 10 अक्टूबर को होने वाली है। और दोनों ही एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला है, बीएससी और एनएससी। ये जीएमपी देख लेते हैं कितना चल रहा है अभी। 3 आईपीओ अभी लिस्ट हुए हैं, उसमें से सबसे कम वीवर्क का जीएमपी चल रहा है, जो कि 2.31% है। सबसे ज़्यादा एलजी का चल रहा है, जो 13.68 है। उसके बाद फिर टाटा कैपिटल्स, जिसका 8% जीएमपी चल रहा है। इतनी लॉस में है। फाइनेंशियल ईयर 23 में लॉस 146 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 24 में 135 करोड़। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये प्रॉफिट में आई है। ऑपरेशनल मैट्रिक्स और बिजनेस मॉडल के बारे में समझते हैं। ऑक्यूपेंसी रेट इसका 76.79% है। इसका ये मतलब होता है जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसमें से कितनी सीट्स ऑक्यूपाई हो रही है, कि कम है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 83% था, जो कि अब फाइनेंशियल ईयर 25 में 76% हो गया। बेस भी अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से कम हुए हैं। रिन्यूअल रेट का मतलब है कितने क्लाइंट ने वापस से इनकी सर्विसेज प्रेफर किया है। ये भी डिक्लाइनिंग मोड पे ही है। इनका रेवेन्यू हल्का सा इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 से। वर्किंग स्पेसेस की इंडस्ट्री के बारे में क्विकली डिस्कस करते हैं। मार्केट साइज 2025 में 5.99 बिलियन का है, और 2030 तक के प्रोजेक्शन है 11.39 बिलियन का। ये 13.72% से इंक्रीज हो रहा है। करंट पेनिट्रेशन सिर्फ लेस देन 5% है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रूम है ग्रोथ के लिए। तो ड्राइवर्स क्या है, आफ्टर कोविड हाइब्रिड वर्क अडॉप्शन बढ़ गया है। इंटरप्राइज डिमांड भी बढ़ गई है, जो कि फ्लेक्सिबल है। स्टार्टअप इको सिस्टम के लिए बेस्ट है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, सीधा इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी है। वीवर्क के कॉम्पिटिटर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। के मेजरली ये 3 कॉम्पिटिटर्स है। वीवर्क के पास 68 सेंटर्स है, जबकि उसके कॉम्पिटिटर्स एफिस के पास 208 और स्मार्ट वर्क्स के पास 45 है। डेस्क कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं। वीवर्क के पास 1,14,000 डेस्क कैपेसिटी है। ऑक्यूपेंसी रेट अगर आप देखोगे तो वीवर्क का सेकंड नंबर पे है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू देख लेते हैं वीवर्क का और बाकी कॉम्पिटिटर्स का। वीवर्क का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, और नेट मार्जिन भी 6.6% है, क्योंकि वीवर्क प्रीमियम और एंटरप्राइज सर्विस पे ज़्यादा फोकस करती है, रेवेन्यू भी उसका ज़्यादा है। क्लियर, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्यूपेंसी कम होते जा रही है, जैसे कि हमने पहले के स्लाइड्स में डिस्कस किया है। वीवर्क का मेजर कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 2 सिटीज़ में है, मुंबई और बैंगलोर, जहाँ से 70% रेवेन्यू आता है। रिन्यूअल रेट भी ड्रॉप हुआ है। लिटिगेशन फैक्टर्स क्या रह सकते हैं, डेट कंपनी कम कर सकती है। उनके पास प्रमोटर का भी अच्छा सपोर्ट है, जो कि एमएस हैकिंग है। वैल्यूएशन देख लेते हैं। ई अराउंड 65x पे लिस्ट होने जा रहा है। मार्केट कैप इसका 6,500 करोड़ का रहेगा, और सेल्स 4.3x और इबिटा 21.3x। जबकि इंडस्ट्री का इबिटा अगर आप देखोगे तो 15 से 25x का है, और सेल्स भी रिजनेबल है। अगर फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे तो ओवरऑल 4% सब्सक्राइब हुआ है अभी तक के। रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 0.04% सब्सक्राइब हुआ है। ब्रोकरेज के रिकमेंडेशन है थोड़े पॉजिटिव, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे। सारे ब्रोकरेजेस ने पॉजिटिव रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया है। की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है वर्क की। मार्केट लीडर है ये प्रीमियम वर्क स्पेस में। फाइनेंशियल टर्न अराउंड
अचीव किया है फाइनेंशियल ईयर 25 में। की कंसर्न्स क्या क्या है इसके, ये हाई वैल्यूएशन मांग रहा है जो कि 65x है, ये डिक्लाइनिंग ऑक्यूपेंसी और रिन्यूअल रेट्स भी कम हो रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 2 टॉप सिटीज़ में ही है। प्रमोटर के साथ लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं जो कि 2014 से चल रहे हैं। जीएमपी भी बहुत ही लो है। तो अभी आप डिसाइड करिए आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मैंने आपको पूरी डिटेल्स शेयर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।